नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पे देखा कि आज हम लोग गेटवे ऑफ दिल्ली पर एक हॉट की बनाएंगे और जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा जहां से हम लेजर को सेलेक्ट करेंगे और उसके क्लोजिंग बैलेंस को शो कराएंगे। ठीक है, तो इस सब के पहले पूरे प्रोसेस को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों देखिए, इसका कोई भी फ्री कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग फ्री कोड की उम्मीद लगाए हुए हैं तो आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पर बने रहे तो आप लोगों को ये कोड 100% समझ में आ जाएगा और फिर आप लोग लेजर से क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं और भी चीजों की हॉट की को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, हम लोग जब भी कोई भी मास्टर टैली में क्रिएट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने लेजर मास्टर बनाया, लेजर का नाम रखा राम। ठीक, और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना कुछ, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसका पिन कोड, इसका एड्रेस या जीएसटी नंबर, है ना, या स्टेट या सिटी, कोई भी चीज लिखी। तो ये जो लेजर का नाम लिखा राम, ये तो इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अब वो जरूरी नहीं है कि लेजर में ही बनाया गया हो, हम मान लेते हैं कि कभी कभी स्टॉक आइटम में भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इन सबको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखते हैं कि पिन कोड लिख दिया, जीएसटी नंबर लिख दिया, स्टेट लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, है ना, तो इनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड। अच्छा, इतनी चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई भाई, है ना, कि हमने लेजर क्रिएट किया फिर उसके मेथड लिखे। अब इस मेथड को हमें कॉल कराना है। ठीक है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस है, ये लेजर ऑब्जेक्ट का क्या है, मेथड। अब मेथड को कॉल कराने के लिए आपको डॉलर और उस मेथड के यूडीएफ का नाम, है ना, जिस यूडीएफ में ये सेव होगा जाकर के, डॉलर और आपका मेथड। जैसे कि क्लोजिंग बैलेंस है तो डॉलर क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कहीं से भी फाइंड करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, डॉलर का सिंबल और उसके मेथड का नाम, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है लिखना। अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, डॉलर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी ना कि डॉलर क्लोजिंग बैलेंस, किसका क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ रहे हैं ना भाई, हमने कह दिया कि हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, लेकिन किसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कोलन लगाते हैं। ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। अगर आपको लेजर से लाना है तो लेजर का नाम लिखेंगे, है ना। स्टॉक आइटम से लाना है तो स्टॉक आइटम का नाम, स्टॉक ग्रुप से तो स्टॉक ग्रुप का नाम। ठीक है, तो डॉलर मेथड नेम कोलन मेथड किस ऑब्जेक्ट का है, फिर कोलन। भाई होगा क्या कि हम लोग एक यहाँ पे बटन बनाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। ठीक है, पूरी बात को समझिए। गेटवे ऑफ टैली पर बटन कैसे बनाते हैं मैंने बता रखा है, और अभी आज फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो एक रिपोर्ट ओपन होगी। रिपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, है ना। फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे एक फील्ड होगी जिस पर टेबल हम लोग क्रिएट कर देंगे, है ना, कि यूजर जैसे ही इस पे आए, फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है ना दोस्तों, टेबल। अभी मैं आप लोगों को कोड भी दिखाऊंगा, है ना। तो जब यूजर यहाँ पे आए तो एक टेबल यहाँ पे लेजर की आ जाए, है ना, जहाँ पे राम मोहन जितने भी लेजर बने हैं वो सेलेक्ट हो जाए। मान लेते हैं हमने यहाँ पे राम सेलेक्ट
किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो, हम कराना चाहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। तो हम लोग इसमें फील्ड में क्या लिखेंगे, सेट एज डॉलर क्लोजिंग बैलेंस, फिर दो ये दो डॉट यानी कोलन लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम यानी लेजर, फिर दो डॉट यानी कोलन लगा करके इस फील्ड का नाम हैश सिंबल से, ठीक है, हैश सिंबल, और इस फील्ड का नाम मतलब इस फील्ड में आपने क्या लिखा है, ठीक, उस फील्ड का नाम, जो भी आप लोग इस फील्ड का नाम देंगे बस। तो जैसे ही आप राम सेलेक्ट करेंगे, इससे टैली समझ जाएगा कि ये लेजर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इससे ये समझ जाएगा कि किस मेथड को लाना है, और यहाँ पे इस फील्ड के नाम से टैली समझ जाएगा कि इस फील्ड के बेस से लाना है। अच्छा, आप दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर आपको स्टेट लाना है तो यहाँ पे डॉलर क्लोजिंग बैलेंस की जगह डॉलर स्टेट लिख देंगे, पिन कोड लाना है तो डॉलर पिन कोड लिख देंगे, है ना। और अगर ओपनिंग बैलेंस लाना है तो डॉलर ओपनिंग बैलेंस, या टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन लाना है तो डॉलर बीएस डेबिट, डॉलर बीएस क्रेडिट, टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए या टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूंगा कि आप लोग मेथड्स को कैसे जान सकते हैं, पर्टिकुलर कितने मेथड्स होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, फिर कोड को एनालिसिस कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मेथड्स कैसे देख सकते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं टैली स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे ये एक बटन ऐड हुई है, ठीक है। इनको बटन बोला जाता है और इनको मेन्यू आइटम, है ना। अच्छा, अब जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा या शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करेगा, तो एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, लेजर बैलेंस की एक रिपोर्ट ओपन हो गई जिसमें फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड होते हैं, और दो फील्डें यहाँ पे हैं, ठीक है। पहली फील्ड में आप लेजर के नेम को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी लेजर का नाम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हैश गेटवे ऑफ टैली पर एक बटन ऐड करनी है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली पर बटन ऐड करनी है तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली को क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे हैश सिंबल से। तो हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली ऐड बटन और आपकी बटन का नाम, ठीक। तो यहाँ पे ऐड बटन्स लेजर हॉट की मैंने रखा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर इस बटन को डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे की दे देंगे, एक्शन दे देंगे। एक्शन मतलब इस बटन पर प्रेस होने के बाद क्या हो, तो मैंने बता दिया भाई, अल्टर हो, क्या चीज अल्टर हो, लेजर क्लोजिंग बैलेंस नाम की एक रिपोर्ट अल्टर हो। और टाइटल में मैंने दे दिया लेजर बैलेंस, तो आप यहाँ पे जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों ने बटन ऐड किया, फिर बटन के शॉर्टकट की को डिफाइन किया, टाइटल डिक्लेयर किया, और एक्शन अल्टर, एक रिपोर्ट अल्टर कर ली। अच्छा, अब रिपोर्ट में देखिए, एटलीस्ट फॉर्म एक एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म ले लिया और रिपोर्ट का टाइटल दे दिया। फॉर्म में पार्ट ले लिया, ठीक है, पार्ट में लाइन ले ली, और लाइन में दो फील्डें ले ली, पहला लेजर सेलेक्ट फील्ड और दूसरा अमाउंट फील्ड, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने, ये तो लेजर सेलेक्ट फील्ड हो गई, यहाँ पे ये टेबल शो होगी, और दूसरी अमाउंट फील्ड जहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, जो हमारा लेजर क्लोजिंग बैलेंस वाली लाइन होगी, ठीक है, उसमें हम लोग ये अमाउंट फील्ड को सेट एज करा देंगे डॉलर क्लोजिंग बैलेंस,
ठीक, अब आपको क्या चाहिए, कौन सा मेथड चाहिए, डॉलर पिन कोड चाहिए, है ना, या और कोई भी चीज चाहिए। अब समस्या ये है कि आपको नाम कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आप लोग एक ये चीज एसक्यूएल क्यूरी ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल एन से, SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक। ठीक, एस्ट्रिक मतलब ऑल, फ्रॉम, LEDGER, फ्रॉम लेजर, सेलेक्ट एस्ट्रिक जो हम लोग मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम लेजर, और इंटर कर देंगे। तो ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं 495 से भी ज्यादा, देखिए कितने हैं, करेंसी नेम, ये देखिए प्रायर स्टेट नेम, वेबसाइट, इनकम टैक्स नंबर, सेल टैक्स नंबर, ये देख रहे हैं दोस्तों, इतने मेथड सिर्फ और सिर्फ लेजर में होते हैं। ये देखिए इनका पेरेंट, ठीक है, नरेशन, मतलब इतनी चीजें होती हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट अपडेट, है ना, इतना तो आप लोगों ने, हम लोग यूज भी नहीं करते हैं कि इतनी चीजें, इतनी फील्डें छुपी हुई होती हैं, लेजर, कंट्री कोड, है ना, जीएसटी टाइप, और ठीक है, जीएसटी ड्यूटी हेड टाइप, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो इतनी चीजें मौजूद होती हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सारे मेथड्स के नाम जानने हैं, तो बस गेटवे ऑफ टैली में सेलेक्ट स्पेस एस्ट्रिक फ्रॉम लेजर लिख देंगे। ठीक है, यही इसको आप एक्सेल सीट में भी ले जा करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं कि पिन कोड क्या होगा, स्टेट का क्या होगा, है ना। इसी तरह स्टॉक आइटम को भी ले जा करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेथड दोस्तों आप लोग इस तरह से जान जाएंगे। तो डॉलर मेथड का नेम, फिर कोलन किस ऑब्जेक्ट से ला रहे हैं, है ना, लेजर से, और ये रहा दोस्तों हैज फील्ड का नाम, ये हमारा लेजर सेलेक्ट फील्ड। ठीक, यहाँ हैज सिंबल से हम लोग इस फील्ड को कॉल करा लेंगे। ठीक है, और जब हम लोग ये लेजर सेलेक्ट फील्ड होती है, इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज सॉर्ट नेम फील्ड टेबल देखिए लेजर की ले लिए, तो यहाँ पे लेजर की टेबल शो हो रही है। ठीक है, अगर आपको स्टॉक आइटम की चाहिए तो आप लोग स्टॉक आइटम भी ले सकते हैं, और शो टेबल ऑलवेज, तो मतलब जैसे ही ये फील्ड एक्टिव होगी, ठीक, जैसे ही ये फील्ड एक्टिव होगी तो ये लेजर की टेबल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक हॉटकी का आइडिया था। अब आप लोग पर्टिकुलर लेजर के नाम से उसके मेथड्स को कॉल करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ हमें क्लोजिंग बैलेंस पता करना है, जैसे बॉस ने कहा कि अंजलि का क्या क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपने ऑल्ट जेड किया, ठीक, और यहाँ पे अंजलि लिखा, तो उनका टोटल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो गया, है ना। और दोस्तों एक मेथड और होता है, अगर आप लोग यहाँ पे कंट्रोल एन करें और ANJALI अंजलि और इंटर कर दें, तो भी आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अंजलि फ्रॉम दिस टू दिस इज 199602 क्रेडिट। तो इस तरह से भी आप उसके क्लोजिंग बैलेंस को पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लेजर हॉटकी से आप क्लोजिंग बैलेंस के अलावा उस पर्टिकुलर लेजर का जो भी मेथड फाइंड करना चाहें उसके नाम को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये चीज स्टॉक आइटम में करनी है तो आपको यहाँ स्टॉक आइटम लेना पड़ेगा, स्टॉक आइटम के मेथड का नाम चेंज करना पड़ेगा, और टेबल की जगह स्टॉक आइटम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से बेहतरीन टॉपिक अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए @अनुराग तिवारी 7149 पे। ठीक है, मैंने अपनी मेल आईडी भी दे रखी है, और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। तो दोस्तों इस चीज की अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जब मैंने स्कूल सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था, तो वहां पर मैंने इस मेथड का काफी यूज किया था। तो मैंने सोचा इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों डिटेल्ड वीडियो था। अब
देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है तो आप लोग बना नहीं सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने रेगुलर मेरा वीडियो वॉच किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम फील होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।